हॉट स्पॉट्स यानी ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आया है उसनू ग्रीन जोन च रखा गया है। अपने सारे जितने भी जिले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे 170, और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहां पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहां पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। Sir, let me repeat, let me bring to your notice again, there is no community transmission in the country so far. What we are seeing is some local outbreaks or some clusters based on which जिसमें हमने गाइडलाइन जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लस्टर्स हैं या जो आउटब्रेक्स हैं उन पर क्लस्टर कंटेनमेंट और आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत हम एक्शन लेकर उनको वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उससे रिलेटेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहां पर कम है। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहाँ पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं। ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵਿਦ ਕਲਸਟਰ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਲਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ हॉट स्पॉट आखते ने। और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहाँ पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में
स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकिਆਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।